हाय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से जियो टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिवाइडर्स भाजक का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग पार्ट 3 तक पढ़ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट 1, 2, 3 में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन किए। पार्ट 4 में आज हम लोग समझेंगे कि 12 को दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में कितने प्रकार से दर्शाया जा सकता है। 180 को दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में कितने प्रकार से दर्शाया जा सकता है। मतलब संख्या दे देगा और आपसे बोलेगा कि दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में कितने प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो आइए इसका सबसे पहले हम लोग बेसिक बात जानते हैं कि 12 को दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में कितने प्रकार से दर्शाया जा सकता है, और फिर इसमें कंसेप्ट लगा के हम लोग आंसर करेंगे। तो चलिए 12 को ध्यान से देखिएगा। 12 को दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में कितने प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो सर पहला संख्या 1 और दूसरा संख्या 12 लेंगे तो यह एक तरीका है 12 को दो गुणनखंड के रूप में दिखाने का। अब देखिए एक साथ पहला अगर 2 लेंगे और दूसरा 6 लेंगे तो यह भी एक तरीका है 12 को दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में दिखाने का। फिर सर अगर पहला संख्या 3 लेंगे और दूसरा संख्या 4 लेंगे तो यह भी तो है एक 12 को दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में दर्शाने का। और है क्या, और 4 3 नहीं लेना है, 4 क्योंकि 3 और 4 का रिपीटेड है ना, तो रिपीटेड जहां से होने लगे ना तो समझ जाइएगा कि इसके बाद और दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में दर्शाया नहीं जा सकता। तो 12 को दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में कितने प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो सर 3 प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3। लेकिन ये हम लोग का जनरल मेथड था। आपको 12 नहीं बोल देगा 112 को दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में कितने प्रकार से दर्शाया जा सकता है, तो वहां दिक्कत हो जाएगा अगर इस रूल का पालन कीजिएगा। तो आइए इसी में हम एक कंसेप्ट देते हैं, इस कंसेप्ट को समझिए। इसको मिटा देते हैं। 12 को दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में कितने प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो इस 12 को पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिएगा। 2 6 12 और 2 3 6। तोड़ने के बाद अरेंज कर लीजिएगा 2 2 गो और 3 1। इतना काम तो हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में करते करते परेशान हो गए, है कि नहीं। इतना तो अब करना हम लोग का चुटकी का काम हो गया। ये तो सर तुरंत हम लोग अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद कुल भाजकों की संख्या निकाल लीजिएगा, और कुल भाजकों की संख्या भी आपको निकालने सिखाया है पावर में 1 1 ठोक कर। तो 2 है तो 1 ठोके तो 3, अब 1 है तो 1 ठोके तो 2, 3 दूना कितना हुआ 6। बाबू 12 को दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में कितने प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो 12 को प्राइम फैक्टर में तोड़कर अरेंज कर दीजिएगा। अरेंज करने के बाद कुल भाजकों की संख्या पावर में 1 1 ठोक कर जो लाइएगा, बस इसी में 2 से भाग दे दीजिएगा। जो आएगा उतने प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो 3 प्रकार से दर्शाया जा सकता है। आंसर ऑप्शन नंबर 1। समझ गए। तो इसी रूल का हम लोग पालन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कैसा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बोला 180 को दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में कितने प्रकार से दर्शाया जा सकता है। बाबू संख्या जो भी होगा इस संख्या को आप पहले प्राइम फैक्टर में तोड़कर अरेंज कर दीजिएगा। 2 से 90 दूना, फिर 2 से 45 दूना, अब 2 से नहीं 3 से 15 तिया, और फिर 3 से 3 50 15। अरेंज कर देते हैं। 2 2 गो आया, 3 भी 2 गो आया, और 5 1 गो आया। कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे सारे पावर में 1 1 ठोक कर। तो 2 में 1 ठोकेंगे तो 3, 2 में 1 ठोकेंगे तो 3, 1 में 1 ठोकेंगे तो 2, 3 तिया 9 दूना 18। बाबू 18 आया ना, बस इसमें 2 से भाग दे दीजिएगा। तो कितना आ गया 9। यानी ये 9 प्रकार से 180 को
दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में कितने प्रकार से दर्शाया जा सकता है? तो 9 प्रकार से दर्शाया जा सकता है, जो विकल्प नंबर किसमें है? 3 में है ना। वेरी सिंपल, बस इसी रूल का यूज कीजिएगा। और एक क्वेश्चन देख लीजिए, संख्या 17 देख लीजिए। बोला 175 को दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में कितने प्रकार से दर्शाया जा सकता है? ऑप्शन दे दिया। चलिए, संख्या चाहे कुछ भी हो, इस संख्या को सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। 2 से नहीं टूटेगा, 3 से नहीं, 5 से। 5 तिया 15 से 2 25, 5 25। फिर 5 से तोड़ेंगे तो 5 7 35। अब अरेंज कर लेंगे, 5 2 गो और 7 का गो 1 गो। अब कुल भाजकों की संख्या निकालने बोला है, तो पावर में 1 1 ठोक कर गुना। 2 में 1 ठोकेंगे 3 और 1 में 1 ठोकेंगे 2, तो 3 दूना 6 आया ना। बस इसी 6 में 2 से भाग देकर जो आएगा उतने प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। यानी 175 को दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में कितने प्रकार से दर्शाया जा सकता है? तो 3 प्रकार से दर्शाया जा सकता है, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 420 को दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में कितने प्रकार से दर्शाया जा सकता है? तो आप इस 420 को पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिएगा। 2 से 21 दूना 42, फिर 2 से 105 दूना 210। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से 35 तिया 105। अब 5 से 5 7 35। अरेंज कीजिए, 2 कै गो 1 2 गो तो 2 पे पावर 2, 3 कै गो 1 गो तो 3 पे पावर 1, 5 कै गो 1 गो तो 5 पे पावर 1, और 7 भी है 1 गो तो 7 पे पावर 1। अब छोटी n का मान निकाल लेंगे, सारे पावर में 1 1 ठोक कर। तो 2 में 1 ठोकेंगे तो 3, 1 में 1 ठोकेंगे तो 2, 1 में 1 ठोकेंगे तो 2, 1 में 1 ठोकेंगे तो 2। 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 आया, यानी n का वैल्यू 24 आया। और इसी 24 में 2 से भाग देने पर जो आता है उतने प्रकार से आप दर्शा सकते हैं। यानी 420 को दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में कितने प्रकार से दर्शाया जा सकता है? तो 12 प्रकार से दर्शाया जा सकता है, जो ऑप्शन नंबर किसमें है? 1 में। घबराना नहीं है बाबू, है ना। आराम से बनाइएगा, बहुत आसान है। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार आप वीडियो को देखिए, अपने आप समझ में आएगा। और समझ में तो आना ही चाहिए, इतना इजी से बता रहा है। तो हम क्या बोले, सुनिए फिर से एक बार, कि जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। इसलिए तब तक आप हारिए जब तक कि आप जीत नहीं जाते हैं, क्योंकि आपका हार में ही जीत छिपा हुआ है। बस उसके लिए वेट कीजिए। तो चलिए आज यहीं रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।